नमस्ते, मैं आमिना और आप देख रहे हैं आपकी खबर राजनीति। आज हम बात करेंगे नेपाल में चल रहे मैसिव प्रोटेस्ट के बारे में। नेपाल, our neighbor country, is facing a major crisis right now. The youth, especially Gen Zs, are out on the street raising their voices against corruption, nepotism और social media ban. At least 19 लोगों की डेथ भी हो चुकी है और hundreds are injured. इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे व्हाई आर दीज प्रोटेस्ट हैपनिंग, ये प्रोटेस्ट क्यों हो रहे हैं, क्यों लगा था सोशल मीडिया बैन और व्हाट कुड बी द आउटकम ऑफ दीज प्रोटेस्ट। इस प्रोटेस्ट से क्या होने वाला है। अगर आपको नेपाल की पॉलिटिक्स, यूथ अनरेस्ट या इसका इम्पैक्ट ऑन नेबरिंग कंट्रीज जैसे इंडिया में इंटरेस्ट है तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए बताते हैं आखिर नेपाल में चल क्या रहा है। दोस्तों, सितंबर 2025 में नेपाल की कैपिटल काठमांडू और दूसरी सिटीज में थाउजेंड्स ऑफ यंग पीपल सड़कों पर हैं। ये प्रोटेस्ट जेन ज़ी अपराइजिंग के नाम से फेमस हो रहे हैं। इनिशियली ये सोशल मीडिया बैन के अगेंस्ट शुरू हुए, बट नाउ दे हैव टर्न इनटू अ मैसिव मूवमेंट अगेंस्ट करप्शन, नेपोटिज्म, अनएम्प्लॉयमेंट और वीक इकोनॉमी। ऑन 8 सितंबर 2025 प्रोटेस्ट टर्न वायलेंट। पुलिस ने टीयर गैस, वाटर कैनन्स और फायरिंग का यूज किया, जिसमें 19 डेथ और 300 प्लस इंजरी रिपोर्टेड हुई। प्रोटेस्टर्स प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली से रेजिग्नेशन मांग रहे हैं। फॉर्मर पीएम शेर बहादुर देउबा के घर पर अटैक हुआ और कई मिनिस्टर्स ने रिजाइन कर दिया। इंडिया भी इस सिचुएशन पर क्लोज वॉच रखे हुए है और अपने सिटीजन्स को कॉशन नोटिस दिया हुआ है। लेकिन आखिर ये प्रोटेस्ट हो क्यों रहा है? सबसे बड़ा सवाल है कि व्हाई आर दीज प्रोटेस्ट हैपनिंग। नेपाल की इकोनॉमी टफ फेज से गुजर रही है। यूथ में अनएम्प्लॉयमेंट स्काई हाई है। लैक्स ऑफ यंग पीपल आर लिविंग नेपाल फॉर जॉब अब्रॉड। इसे ब्रेन ड्रेन कहते हैं। गवर्नमेंट पर करप्शन का सीरियस एलिगेशन है। नेपो किड्स यानी पॉलिटिशियंस के किड्स और रिलेटिव्स लग्जूरियस लाइफ जी रहे हैं, जबकि कॉमन पीपल स्ट्रगल कर रहे हैं। मेजर स्कैम लाइक मिसयूज ऑफ गवर्नमेंट फंड्स एक्सपोज हुए, बट प्रोटेस्टर्स का कहना है कि गवर्नमेंट इस पर एक्शन नहीं ले रही है। एक प्रोटेस्टर्स ने कहा, एवरी यंग पर्सन इज लिविंग द कंट्री, वी वांट टू सेव आवर यूथ एंड फिक्स द इकोनॉमी। ये प्रोटेस्ट 4 सितंबर 2025 को लगे सोशल मीडिया बैन के बाद और इंटेंस हो गए। प्रोटेस्टर्स के पोस्टर्स में लिखा है, किलर गवर्नमेंट और स्टॉप करप्शन। कुछ जगह मोनार्की की रिटर्न की भी डिमांड है, लेकिन मेन फोकस जेन ज़ी का है जो करप्ट सिस्टम के खिलाफ है। अब जानते हैं कि क्यों हुआ सोशल मीडिया बैन। नेपाल गवर्नमेंट ने 4 सितंबर 2025 को 26 मेजर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब और व्हाट्सएप पर बैन लगा दिया। इंटरेस्टिंगली टिकटॉक जो चाइना का ऐप है इस बैन से बचा रहा। गवर्नमेंट का आर्ग्यूमेंट था कि ये प्लेटफॉर्म नेपाल में रजिस्टर्ड नहीं थे और फेक न्यूज, हेट स्पीच और ऑनलाइन फ्रॉड रोकने के लिए ये स्टेप जरूरी था। 2023 में एक डायरेक्टिव आया था कि ऑल सोशल मीडिया कंपनीज को लोकली रजिस्टर करना होगा और टैक्सेस पे करने होंगे। जो कंप्लाई नहीं किया उनके ब्लॉक कर दिया गया उन्हें। लेकिन यूथ को लगा कि ये सेंसरशिप है, गवर्नमेंट अपनी क्रिटिसिज्म को दबाना चाहती है। सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म है जहां यूथ अपनी वॉइस रेज कर रहे थे। इस बैन का टूरिज्म और बिजनेस पर भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा। प्रोटेस्ट इतने बड़े हुए कि 9 सितंबर 2025 को गवर्नमेंट ने बैन हटा लिया। एप्स आर बैक ऑनलाइन, बट प्रोटेस्ट अभी भी कंटिन्यू है। उसके बाद क्या हुआ कि प्रोटेस्ट टर्न वायलेंट एंड गवर्नमेंट्स रिस्पॉन्ड। 8 सितंबर को काठमांडू में थाउजेंड्स ऑफ यूथ पार्लियामेंट के बाहर गैदर हो गए, खड़े हो गए। पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन क्लैशेस और हो गए। पुलिस फायरिंग में 19 डेथ हुई। यूनाइटेड नेशन ने इस पर कंसर्न एक्सप्रेस की और हेल्प ऑफर करी। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा कि डेथ की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। गवर्नमेंट ने काठमांडू और अदर सिटीज में कर्फ्यू लगा दिया। पीएम ओली ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई। सम प्रोटेस्टर्स ने पॉलिटिशियंस के होम पर अटैक किया। इवन आफ्टर लिफ्टिंग द बैन, टेंशन इज स्टिल हाई। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन, व्हाट नेक्स्ट? इसका आउटकम क्या आएगा? Here are some possible outcomes जिस पे हम बात कर सकते हैं। सबसे पहली बात, इससे ये हो सकता है कि गवर्नमेंट कोलैप्स हो सकती है। अगर प्रोटेस्ट कंटिन्यू रहा, पीएम ओली माइट हैव टू रिजाइन। यूथ का कहना है कि बैन हटाना इनफ नहीं, करप्शन पर एक्शन चाहिए। नेपाल की हिस्ट्री में ऐसे प्रोटेस्ट गवर्नमेंट को हटा चुके हैं। दूसरा हो सकता है रिफॉर्म एंड इन्वेस्टिगेशन। गवर्नमेंट रिलीफ पैकेज अनाउंस कर सकती है, जैसे डेथ के लिए कंपनसेशन, करप्शन की प्रॉब्स हो सकती है, न्यू लोन बन सकते हैं। बट अगर गवर्नमेंट प्रेशर में नहीं आई, वायलेंस और बढ़ सकती है। आउटकम ये भी हो सकता है कि मोर वायलेंस और स्टेबिलिटी।
हिस्ट्री कर्फ्यू से प्रोटेस्ट दब सकते हैं, लेकिन यूथ के आंगर नहीं रुकेगा। कुछ एरियाज में मोनार्की के रिटर्न की डिमांड भी है, जो एक न्यू ट्विस्ट दे सकती है। इंटरनेशनल प्रेशर स्पेशली फ्रॉम यूएन और इंडिया गवर्नमेंट को बैकफुट पर ला सकता है। ओवरऑल ये प्रोटेस्ट नेपाल की डेमोक्रेसी के लिए एक बिग टेस्ट है। इफ रिजॉल्व रिफॉर्म्स हो सकते हैं, वरना इनस्टेबिलिटी और बढ़ेगी। नेपाल के प्रोटेस्ट शो करते हैं कि यूथ पावर कितनी स्ट्रांग है। सोशल मीडिया बैन जैसे स्टेप्स बैकफायर कर सकते हैं। इंडिया जैसे नेबर्स को भी अलर्ट रहना चाहिए। आपको क्या लगता है, विल दिस मूवमेंट सक्सीड? कमेंट में बताइएगा जरूर। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। हम ऐसे ही एक्सप्लेनेशन वीडियोज आप तक पहुंचाते रहेंगे। कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, हम उसके वीडियो जरूर आप तक पहुंचाएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, नमस्ते।